Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to discuss about exercise solution of chapter number 12. Okay students, let us start it. There is first fill in the blanks. Mappa mundi is a word of dash language. It is Latin language. There are dash main components of a map. There are three components: direction, scale and conventional sign. Dash detail are shown in the culture map, that is a man made. कल्चर मैप के अंदर कौन सी डिटेल मिलेगी? मैन मेड, लोगों के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें होती है, दैट शुड बी फाइंड इनटू अ मैन मेड कल्चर मैप. Okay, here we have to be give some sign join with their particular detail. This one is given the scale as fourth one, PO, that means post office. This is a given a direction of north direction. Here it should be a international boundary, and this is the symbol of river. Now next question number 3. From the following statement, put right marks against true correct statement and the wrong against the false statement. ओशियंस आर सोन इन द कल्चर मैप. ओशन जो है नेचुरल थिंग है, तो वो कल्चर मैप में नहीं आएगी, दैट शुड बी अ फॉल्स. वेजिटेशन रीजन इज सोन विथ ग्रीन कलर इन द मैप, दैट इज अ राइट. हम लोग ने कलर भी जो है पढ़े थे. आफ्टरवर्ड्स, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, दैट इज रॉन्ग. द मैप शोइंग डिफरेंट कंट्रीज is a large scale map, that is also a wrong. Different scale, different countries, that is a small scale. Large scale में जो state, cities, district, ये जो है वो large scale में आएगा. Now question number 4. Answer the following question in the 1 or 2 sentence. Write about the type of thematic map. thematic maps के जो types है वो मैंने आप लोगों को नोटबुक के अंदर भी वो अंडरस्टैंड करवाए थे. दीज मैप्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ नेसेसरी डिटेल. देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ थेमेटिक मैप, फिजिकल मैप एंड कल्चर मैप. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्वेंशनल साइन? कॉन्वेंशनल साइन आर यूज इन अ मैप टू शो अ डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चर डिटेल. कॉन्वेंशनल साइन मतलब फिजिकल एंड कल्चर डिटेल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि रेलवे रूट इज शोन एज बाय दिस सिंबल. सच सिंबल आर कॉल्ड कॉन्वेंशनल साइन. तो इस एग्जाम्पल्स को अगर आप इसके अलावा कोई भी शॉर्ट एग्जाम भी लिख दोगे तो भी चलेगा. हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? देयर आर टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया एज पर द रिकॉर्ड ऑफ 2019. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, that is answer in short. Differentiate between scale based, physical and culture map. scale based यानी कि उसको physical map भी कहा जाता है. Following are the major differences between scale based, physical and culture map. So here we have to be say physical map and culture map. नेचुरल एलिमेंट्स आर शोन इन द स्केल बेस यानी कि फिजिकल मैप. कल्चर मैप दैट इज अ मेन मेड डिटेल, जो लोगों के द्वारा बनाई गई है वो डिटेल जो है इट शुड बी शोन इनटू अ आउटलाइन मैप. इन दिस मैप द फिजिकल लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड लाइक माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, रिवर, ओशियन एक्सेट्रा शोन. साइन सिंबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वेजिटेशन, forest, mineral, etc. are also part of scale based on a physical map. Various human activities are outlined in such map. Afterwards, mention the type of maps on the basis of scale. Give 2 example of small scale map. Maps are divided into 2 types, that is thematic map and scale based map. Thematic map जो है that should be a large area of earth
is shown in the limited area. Two illustrations of the thematic map, that is a atlas map and wall map. Okay, देखो हम लोगों को दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिए हैं कि राइट अबाउट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप एज वेल एज अबाउट इट्स स्केल, और यहाँ पे ये दिया है कि मेंशन द टाइप ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, गिव टू एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल। तो आप लोगों को सबसे पहले ये लिख देना है, जिसमें यहाँ तक आप लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू थर्ड का आंसर भी आप लोग यहाँ तक लिख दोगे कि देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्केल, डायरेक्शन, स्केल एंड कन्वेंशनल साइन। अभी स्केल का जो डेफिनेशन है वो लिखना है। स्केल मीन्स द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द surface of the earth. For example, scale 1 centimeter is equal to 100 kilometer means distance of 1 centimeter on the map is equal to actual distance 100 kilometer on the surface of the earth. तो यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। आफ्टरवर्ड्स जो स्केल है वो स्केल के अंदर ये स्केल ड्रॉ करके दोनों के अंदर ही ड्रॉ करना है और दोनों के अंदर ये आंसर आप लोगों को लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी और क्वेश्चन नंबर 3 में भी। इन द स्केल अबव ए इज रिटन ऑन ओ एंड 100 on B. There is a distance of 1 centimeter between A and B on the map. On the basis of this scale, it can be said that distance of 1 centimeter in this map is equal to actual distance 100 kilometer, जो हम लोगों ने लेसन के अंदर सीखा था, between the same two place. This is how the actual distance on the surface can be known through a scale. And the last question, write a short note about the location of India on the basis of map. This is an important question. India is located almost in the middle of South Asia in the northern eastern hemisphere. हमारा भारत देश जो है नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे आया हुआ है। It lies between 8 अंश 4 डिग्री and 37 अंश 6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, जो मैंने आप लोगों को मैप में समझाया था। The western end of India is on 68 अंश 7 डिग्री east longitude and eastern end is on 97 अंश 25 east longitude. तो ये आप लोगों को याद रखना है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस दो 23.5 नॉर्थन लैटिट्यूड ऑलमोस्ट दो द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से भारत देश का 2 पार्ट होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में। द लोकल टाइम ऑफ 82 अंश 5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच पासिस ऑलमोस्ट दो द मिडल ऑफ इंडिया is considered to be the standard time of India. हमारे भारत देश के ईस्टर्न पार्ट में से मिडल इंडिया में से 82 अंश 0.5 लॉन्गिट्यूड पे से लोकल टाइम पास होता है, दैट इज इट इज डिक्लेयर द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया. India is a vast peninsula. The Arabian Sea lies in the western side, Indian Ocean on its south side, and Bay of Bengal is on the eastern side. Pakistan and Afghanistan are situated at the northwest boundary, China, Nepal and Bhutan to the north, Myanmar, Bangladesh to the east, and Sri Lanka to the south of India. They are neighboring countries. The Himalaya range lies to the north of India. टोटल 8 पॉइंट्स जो है आप लोगों को पूरे इंक्लूड करने हैं। पूरी फिजियोग्राफी जो है हम लोगों को भारत देश की इसमें से पता चलती है। Now here we have to be given the map, and from map we have to be given some question answer. पॉलिटिकल मैप दिया है जिसके अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हम लोगों को दी है। In which direction of India is हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड? हिमाचल प्रदेश जो है भारत के कौन से डायरेक्शन में आया हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश यू हैव टू बी सी हियर, और मैंने आप लोगों को समझाया था ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थन पार्ट, सो इट इज सिचुएटेड इनटू द नॉर्थ डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन ऑफ गुजरात इज मध्य प्रदेश सिचुएटेड? तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है मिडल ईस्ट में से पास होता है, जिसके वजह से भारत के 2 पार्ट होते हैं, नॉर्थन पार्ट एंड साउथर्न पार्ट.
तो मध्य प्रदेश शुड बी सिचुएटेड इन द इन बिटवीन. ओके, सो इट इज सिचुएटेड इनटू द ईस्टर्न पार्ट. ईस्ट साइड जो है गुजरात के ईस्ट साइड में, ये गुजरात है और ये ईस्टर्न साइड है, तो गुजरात के ईस्टर्न साइड में मध्य प्रदेश आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश सिचुएटेड? अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ, साउथ, हम जो हैंड से लिखते हैं दैट इज अ राइट, इट इज अ ईस्टर्न पार्ट एंड अपोजिट दैट वेस्टर्न पार्ट. सो अरुणाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इनटू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, या फिर ईस्टर्न पार्ट लिखोगे तो भी चलेगा. विच स्टेट इज सिचुएटेड इनटू नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ केरला? केरला के नॉर्थन डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है? ये केरला है, केरला के ऊपर जाओ नॉर्थ पार्ट में, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट दिख रहा है? दैट इज अ कर्नाटका. कर्नाटका स्टेट शुड बी सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ केरला. एंड लास्ट वन, विच यूनियन टेरिटरी इज सिचुएटेड टू द साउथ डायरेक्शन ऑफ गुजरात? गुजरात के साउथ डायरेक्शन में कौन सा यूनियन टेरिटरी है? तो गुजरात के साउथर्न पार्ट में दीव दमन. So, the union territory of Daman is situated to the south of Gujarat. Here we have to be complete our exercise. PDF should be sent to you, that should be written in your regular notebook. Thank you.